तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं अनमोल जॉट और आज ना भाइयों और बहनों हम करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी जो सीधा आपको फ्यूचर में ले जाएगी। सुना है जापान के बारे में? हाँ, वही सुशी, अनिमे और समुराइस वाला देश। लेकिन आजकल वहां एक और चीज का बोलबाला है और वो है रोबोट्स। बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे कैसे जापान रोबोट रेवोल्यूशन में आगे बढ़ रहा है और टॉप 5 स्मार्ट सिटीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। मतलब ऐसी सिटीज जहां जाके आपको लगेगा कि आप किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट पे आ गए हो। इमेजिन करो, सुबह उठो और आपका पर्सनल रोबोट चाय बनाकर लाए। गुड मॉर्निंग अनमोल जॉट साहब, आपकी अदरक वाली चाय तैयार है। साउंड्स कूल राइट? जापान में ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि काफी हद तक रियलिटी बन चुकी है। वो लोग रोबोट्स को ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में जैसे हम लोग अपने फोन को। हर चीज में ऑटोमेशन, हर चीज में एफिशिएंसी और उनकी स्मार्ट सिटीज, अरे भाई वो तो अलग ही लेवल पे हैं। ऐसी जगह जहां टेक्नोलॉजी और इंसान एकदम परफेक्ट हार्मनी में रहते हैं। तो बस सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि ये राइड होने वाली है एकदम माइंड ब्लोइंग। हम देखेंगे जापान की वो टॉप 5 स्मार्ट सिटीज जहां रोबोट्स फुटपाथ पे चलते मिल जाते हैं और बिल्डिंग्स आपसे बातें करती हैं। वेल, शायद बातें नहीं करती पर स्मार्ट तो इतनी हैं कि आपको लगेगा ही। तो चलो शुरू करते हैं जापान के इस फ्यूचरिस्टिक सफर को और देखते हैं कि आखिर ये देश रोबोट क्रांति का नेतृत्व कैसे कर रहा है। गेट रेडी टू बी अमेज्ड, क्योंकि फ्यूचर इज हियर एंड इट्स इन जापान। तो भाई लोगों, लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस शहर से जिसका नाम सुनते ही दिमाग में नियॉन लाइट्स, स्काई स्क्रेपर्स और एकदम हाईटेक एनवायरनमेंट आ जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो की। यह शहर अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के लिए मशहूर है और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहां आके आपको लगेगा जैसे आप 2050 में टेलीपोर्ट हो गए हो। रोबोट्स यहां पर ऐसे घूमते फिरते मिल जाएंगे जैसे हमारे यहाँ पिजन्स कबूतर खाने में। फ्रॉम सर्विंग यू फूड इन रेस्टोरेंट्स टू असिस्टिंग इन हॉस्पिटल्स, टोक्यो में रोबोट्स हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उनकी प्रिसीजन और एफिशिएंसी देख के तो बड़े बड़े कामचोर भी शर्मा जाए। सीरियसली, यहाँ के रोबोट्स को देख के लगता है कि टर्मिनेटर वाली फिल्में कहीं सच ना हो जाए। बस अच्छे वाले टर्मिनेटर हो। टोक्यो में सिर्फ इंडस्ट्रियल रोबोट्स ही नहीं हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। यहाँ तो आपको कंपेनियन रोबोट्स भी मिलेंगे जो एल्डरली लोगों की केयर करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन कियोस्क्स पे रोबोट्स आपको गाइड करते हुए नजर आएंगे। इमेजिन करो, मेट्रो स्टेशन पे रास्ता पूछने जाओ और एक क्यूट सा रोबोट आपको पूरा मैप समझा दे, वो भी बिना किसी एटीट्यूड के। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स में भी रोबोट्स कस्टमर सर्विस में लगे हुए हैं। कभी सोचा था कि आपकी शॉपिंग में एक रोबोट हेल्प करेगा? सर, यह टी शर्ट आप पर बहुत जचेगी। अगर ऐसा कुछ बोल दे तो मजा ही आ जाए। उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनकी बिल्डिंग्स, सब कुछ एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट है। टोक्यो सच में एक ऐसा शहर है जहां टेक्नोलॉजी इंसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। और हाँ, टोक्यो का नाइट लाइफ और उसकी टेक इन्फ्यूज्ड एंटरटेनमेंट स्पॉट्स भी देखने लायक है। रोबोट रेस्टोरेंट्स जहां रोबोट्स डांस करते हैं और आपको सर्व करते हैं, यह सब टोक्यो में कॉमन है। यह शहर एक परफेक्ट ब्लेंड है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का, जहां एंशिएंट टेम्पल्स के साथ साथ आपको फ्यूचरिस्टिक टेक पार्क्स भी मिलेंगे। यहाँ आकर आपको यह एहसास होगा कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल लाइफ को कितना बेहतर और एक्साइटिंग बना सकता है। टोक्यो सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है, एक ग्लिम्प्स है फ्यूचर का। अगर आप टेक एंथुसियास्ट हो तो भाई टोक्यो आपके लिए जन्नत से कम नहीं। चलो भाई, टोक्यो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं ओसाका। यह शहर, जिसे जापान का किचन भी कहा जाता है, सिर्फ अपने खाने के लिए ही फेमस नहीं है बल्कि यहाँ रोबोट्स का भी अलग ही जलवा है। ओसाका में आपको हर जगह रोबोट्स काम करते हुए मिलेंगे। मतलब इतने रोबोट्स की आपको लगेगा जैसे यहाँ इंसानों से ज्यादा रोबोट्स की पॉपुलेशन है। होटल्स में चेक इन से लेकर फैक्ट्रीज में हैवी लिफ्टिंग तक सब कुछ रोबोट्स के हवाले है। यहाँ के लोग भी इतने आदी हो चुके हैं रोबोट्स के कि उन्हें अब ये नॉर्मल लगता है। जैसे हम लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, वैसे ही वो लोग रोबोट्स को काम करते देखते हैं। मजाक नहीं कर रहा, ओसाका इज ट्रूली अ रोबोटिक हब। ओसाका की स्ट्रीट्स पे घूमते हुए अगर आपको कोई रोबोट सफाई करता हुआ दिख जाए तो हैरान मत होना। यहां तक कि कुछ पब्लिक स्पेसेस में सिक्योरिटी के लिए भी रोबोटिक गार्ड्स तैनात किए गए हैं।
सोचो कोई बदमाशी करने की कोशिश करे और सामने से एक रोबोकॉप टाइप रोबोट आ जाए, रुक जा वरना करंट लगा दूंगा। सीन ही अलग होगा। ओसाका में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस किया जाता है, स्पेशली इन रोबोटिक्स। यहाँ आपको ऐसे ऐसे इनोवेटिव रोबोट्स देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। फ्रॉम ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो इंसानों की तरह चलते फिरते हैं, जो हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ओसाका में वैरायटी की कोई कमी नहीं। और बात सिर्फ काम की नहीं है, ओसाका में रोबोट्स एंटरटेनमेंट का भी एक बड़ा हिस्सा है। थीम पार्क्स में रोबोटिक अट्रैक्शंस, इवेंट्स में रोबोट परफॉर्मेंसेस, ये सब यहाँ आम बात है। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ओपन माइंडेड हैं और नए इनोवेशंस को रेडिली एक्सेप्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि ओसाका इतनी तेजी से एक स्मार्ट सिटी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जहां रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर शहर को और बेहतर बना रहे हैं। अगर आपको देखना है कि फ्यूचर में हमारे शहर कैसे हो सकते हैं जहां रोबोट्स हर काम में मदद करते हैं, तो ओसाका आपको एक परफेक्ट पिक्चर देगा। बस ये ध्यान रखना, वहां जाकर किसी रोबोट से पंगा मत लेना। अब हमारी अगली मंजिल है योकोहामा। यह शहर टोक्यो के पास ही है, लेकिन इसकी अपनी अलग ही पहचान है। योकोहामा अपने स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ का पूरा सिस्टम ही इतना इंटेलिजेंट है कि आपको लगेगा जैसे शहर खुद ही सोच सकता है। रोड्स, बिल्डिंग्स, पब्लिक सर्विसेज, सब कुछ एकदम सीमलेसली कनेक्टेड और ऑटोमेटेड है। यहाँ आकर आपको स्मार्ट सिटी का असली मतलब समझ में आएगा। जैसे हमारे यहाँ हर चीज के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, वहां हर चीज के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर वेस्ट डिस्पोजल तक सब कुछ इतना एफिशिएंट है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। योकोहामा में मिनाटो मिराई 21 डिस्ट्रिक्ट ई की प्राइम एग्जाम्पल है स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट का। यहाँ की बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम टॉप नॉच है और हर जगह आपको टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल दिखेगा। इमेजिन करो, ट्रैफिक लाइट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही हैं रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से। पार्किंग स्पॉट्स आपको मोबाइल ऐप पे ही मिल जा रहे हैं और पब्लिक वाईफाई हर कोने में अवेलेबल है। यह सब सुनने में किसी सीफी मूवी का सीन लगता है, लेकिन योकोहामा में ये डेली लाइफ का हिस्सा है। उनका फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी से सिटीजन्स की लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाना है। ट्रूली अ सिटी बिल्ट फॉर द फ्यूचर बाय द फ्यूचर। ऑटोमेशन यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही लिमिटेड नहीं है। योकोहामा में बहुत सारी कंपनीज रोबोटिक्स और एआई में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ आपको ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, स्मार्ट वेयरहाउसेस और लॉजिस्टिक्स में रोबोट्स का एक्सटेंसिव यूज दिखेगा। इससे न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि ह्यूमन एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। योकोहामा ने यह प्रूव कर दिया है कि अगर प्लानिंग सही हो और विजन क्लियर हो, तो एक शहर को कितना स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। अगर आपको देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन मिलकर कैसे एक शहर की किस्मत बदल सकते हैं, तो योकोहामा आपके लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यहाँ का सिस्टम देख के आप भी कहोगे, वाह क्या दिमाग लग गया है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं जापान के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड नगोया की तरफ। अगर टोक्यो जापान का टेक सेवी फेस है, तो नगोया उसका इंजन रूम है, स्पेशली जब बात आती है रोबोटिक्स की। नगोया में आपको लेटेस्ट रोबोटिक इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। यह शहर एक मेजर हब है मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और यहाँ की कंपनीज दुनिया भर में अपने एडवांस्ड रोबोट्स के लिए जानी जाती हैं। अगर आपको देखना है कि कल के रोबोट्स कैसे होंगे, तो नगोया आपको उसकी एक झलक आज ही दिखा देगा। यहाँ के रिसर्च लैब्स और टेक पार्क्स में दिन रात नए नए आइडियाज पे काम होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के साइंटिस्ट्स ने रोबोट बनाना ही मेरा धर्म है टाइप का ओथ ले रखा हो। नगोया में आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल रोबोट्स ही नहीं, बल्कि मेडिकल रोबोट्स, सर्विस रोबोट्स और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट रोबोट्स के कटिंग एज प्रोटोटाइप्स भी देखने को मिल सकते हैं। इमेजिन करो, एक सर्जन रोबोट की मदद से हाईली कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, या फिर एक रोबोट आपके घर के सारे काम कर रहा है। ये सब इनोवेशंस नगोया में शेप ले रही हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी रोबोटिक्स एजुकेशन और रिसर्च को बहुत प्रमोट करती हैं, जिससे नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिलता है। यह शहर लिटरली रोबोट्स के साथ जीता और सांस लेता है।
यहाँ के लोग भी टेक्नोलॉजी को लेकर काफी एंथुसियास्टिक हैं और नए नए गैजेट्स और रोबोट्स को ट्राई करने में हिचकिचाते नहीं। नगोया के आसपास बहुत सारी लीडिंग ऑटोमोटिव और एरोस्पेस कंपनीज के हेडक्वार्टर्स और फैक्ट्रीज भी हैं, जहां रोबोटिक्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन और एफिशिएंट बनाने के लिए किया जाता है। यह शहर इनोवेशन की एक जिंदा मिसाल है। यहां आकर आपको यह समझ में आएगा कि जापान क्यों रोबोटिक्स में दुनिया का लीडर है। उनका डेडिकेशन, उनकी प्रिसीजन और उनका फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच सब कुछ नगोया में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप एक एस्पायरिंग इंजीनियर या टेक एंथुसियास्ट हो तो नगोया की विजिट आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। हो सकता है आपको अपना अगला बिग आइडिया यहीं मिल जाए। बस आते वक्त ही एक छोटा सा रोबोट सुवनीर में ले आना। और अब हमारी लिस्ट के आखिरी पड़ाव पर है फुकुओका। यह शहर शायद उतना फेमस ना हो जितना टोक्यो या ओसाका, लेकिन जब बात आती है स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स और रोबोटिक्स इंटीग्रेशन की, तो फुकुओका किसी से कम नहीं। इनफैक्ट फुकुओका को जापान की सबसे इनोवेटिव सिटीज में से एक माना जाता है। यह शहर एकदम तेजी से ग्रो कर रहा है और टेक्नोलॉजी को अपनी डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना चुका है। फुकुओका अपने स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स और रोबोटिक्स इंटीग्रेशन के लिए फेमस है, जिसका मतलब है कि यहाँ रोबोट सिर्फ फैक्ट्रीज या लैब्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो पब्लिक लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप एक लिविंग लेबोरेटरी में ना गए हो, जहां फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जा रहा है। फुकुओका में आपको स्मार्ट होम्स देखने को मिलेंगे, जहां सब कुछ वॉइस कमांड या मोबाइल ऐप से कंट्रोल होता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि पेट्रोलिंग रोबोट्स या डिजास्टर रिस्पांस रोबोट्स। हेल्थ केयर सेक्टर में भी फुकुओका ने कमाल का काम किया है, जहां रोबोट्स एल्डरली केयर और पेशेंट मॉनिटरिंग में असिस्ट करते हैं। उनका विजन है एक ऐसा शहर बनाना जहां टेक्नोलॉजी हर सिटीजन की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करे, और इसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। यहाँ के लोग भी इन इनिशिएटिव्स को पूरा सपोर्ट करते हैं और नए सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने में आगे रहते हैं। नया है तो अच्छा ही होगा, ये वाली सोच है यहाँ। फुकुओका का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बहुत वाइब्रेंट है और बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स रोबोटिक्स और AI बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। शहर की एडमिनिस्ट्रेशन भी इन स्टार्टअप्स को पूरा सपोर्ट करती है, जिससे इनोवेशन को और बढ़ावा मिलता है। फुकुओका ने प्रूव कर दिया है कि अगर विल पावर हो और क्लियर विजन हो तो कोई भी शहर स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक बन सकता है। यह शहर एक इंस्पिरेशन है उन सभी सिटीज के लिए जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने सिटीजन्स की लाइफ को बेहतर बनाना चाहती है। तो अगर आपको देखना है कि एक वेल प्लान्ड स्मार्ट सिटी कैसी होती है, जहां रोबोट्स और इंसान एकदम हार्मनी में रहते हैं, तो फुकुओका आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ का एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा और शायद आप भी अपने घर में एक रोबोट लाने का सोचने लगो। तो दोस्तों, यह था हमारा जापान की रोबोट क्रांति और उसकी सुपर स्मार्ट सिटीज का एक छोटा सा लेकिन होपफुली माइंड ब्लोइंग सफर। देखा आपने कैसे जापान फ्यूचर को आज में जी रहा है। टोक्यो की हाईटेक लाइफ से लेकर ओसाका के रोबोट फील्ड स्ट्रीट्स तक, योकोहामा के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से नगोया के इनोवेटिव लैब्स और फुकुओका के ब्रिलियंट स्मार्ट सिटी मॉडल तक, हर शहर अपने आप में एक कहानी है। यह देश सच में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वहां हर रोज कोई नया इन्वेंशन हो रहा हो और हर इन्वेंशन का मकसद है इंसानी जिंदगी को और बेहतर और आसान बनाना। मुझे तो ये सब देखकर और रिसर्च करके इतना मजा आया कि क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि बस अभी टिकट बुक करवाऊं और निकल पड़ूं इन शहरों को अपनी आंखों से देखने। टेक्नोलॉजी का ऐसा अनोखा और पॉजिटिव इस्तेमाल शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, बल्कि उसे अपनी कल्चर और डेली लाइफ में ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं जैसे वो हमेशा से उसका हिस्सा हो। हेड्स ऑफ टू जापान फॉर लीडिंग दिस रेवोल्यूशन। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वर्चुअल टूर पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी स्मार्ट सिटी सबसे ज्यादा पसंद आई, या अगर आप किसी और ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी के बारे में जानते हैं तो वो भी शेयर करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम।
और हाँ, अपने आसपास भी थोड़ा फ्यूचर लाने की कोशिश करते रहो। टाटा बाय बाय, sayonara।